जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि संख्या 4, 5, 7, 9, 4, 3, 2, 4, 6 के प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए, विषम अंक से एक घटाया जाए, तो आपको बताना है क्या है, बाएं से चौथे और दाएं से चौथे अंक का योग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पूरी संख्या को ना देख करके हम क्या केवल देखेंगे बाएं से चौथा अंक क्या है। आप यहाँ देखेंगे 9, 9 क्या है, विषम है, इसमें से एक माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 8। और दाएं से चौथा अंक आपको क्या मिला 3, 3 भी एक विषम है, इसमें से एक माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 + 2 10। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 3:55 हो रहे हैं, आपको क्या दिया हुआ, दर्पण प्रतिबिंब दिया है, आपसे पूछा क्या गया है, वास्तविक समय पूछा गया है, वास्तविक समय ज्ञात करो। तो आपको पता है क्या, दर्पण के लिए आपके पास क्या ट्रिक होता है, दर्पण प्रतिबिंब जब दिया हुआ होता है, वास्तविक समय ज्ञात करना हो या वास्तविक समय दिया हो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो, दोनों में क्या आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको 11:60 में से माइनस करना होता है। 11:60, अगर 11:60 से बड़ी दिया हुआ आपको 24 घंटे वाला कोई घड़ी दी हुई है, तो इसमें से किस में माइनस करेंगे हम, 23:60। 23:60 में से माइनस करते हैं। ऐसे ही क्या होता है, जल प्रतिबिंब आपका, जल में क्या करते हैं हम, 18:30 में से माइनस करते हैं। अगर ये नहीं माइनस होता, इससे 24 घंटे वाला दिया है, क्या करेंगे 17:90 में से माइनस करते हैं। ठीक है, क्या ये 12 को हम क्या लिखते हैं, 11:60 लिखते हैं। ऐसे ही है, अगर हम 23 घंटे वाले में गए क्या 23:60 लिख दिए, तो आपको क्या दिया हुआ, 3:55 दिया हुआ। 3:55 को हम माइनस करेंगे किससे, 11:60 से। 11:60 से माइनस किए 3:55, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 8:05। तो कहाँ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, बाएं का दाएं हो जाता है, दाएं का बाएं हो जाता है। जैसे 9 का अगर रियल समय क्या 9 बज रहा है, तो दर्पण में क्या बजेगा, 3 बजेगा। तो ऐसे आपको बताना था। तो आपको क्या याद रखना, जब भी हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो हम 11:60 में से उसको माइनस कर देंगे। अगर आपको 24 घंटे वाला कोई समय दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया होता 15:55, तो आप क्या करते 23:60 में से माइनस करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के चिन्ह पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपको अगला टर्म याद करना, अगला क्या आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 11:31। 11:31 मतलब 20 का अंतर हो गया। 31 और 55, 31 55 में कितने का हो गया आपका, 24 का। ऐसे 55 और 84, 55 84 में कितने का, 29 का। 84 और 119 कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, और 11 में से 8 जाएगा 3, 35। ये क्या हुआ, 20, 24, 29, 35। कितने के गैप, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब इसके बाद कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें 42 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 2 11, यूनिट डिजिट एक यहाँ पर आपको दिख रहा। अगर हम 119 में 42 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 161। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ आपको, 43, 80, 117, 154। आपको नेक्स्ट टर्म क्या करना, अगली संख्या क्या आएगी, 43, 80। 43, 80 में कितने का अंतर है, 37 का। ठीक, ऐसे 80, 8 3 11, 110, यहाँ भी कितने का है, 37 का। यहाँ पे कितने का अंतर मिला, 37, 37, 117, 117 मतलब 20, 117, 154, यहाँ भी कितने का गैप मिल रहा है आपको, 37 का। इसका मतलब क्या है, सब में 37 37 का गैप है। 37 के ऐड सब में कितना हुआ, 37 ऐड हुआ। इसमें भी हम 37 ऐड कर देंगे, 54 में 37 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 यानी 191। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। राहुल पंक्ति के बाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। उत्तर दिशा की ओर सबका मुख है, राहुल जो है बाएं सिरे से किधर है, 8वें स्थान पर। राहुल यहाँ पे हो गया, ये राहुल के इधर कितने हो जाएंगे, 7, क्योंकि राहुल का कौन सा स्थान है, 8वां। राहुल और समर के बीच में 11 व्यक्ति हैं। समर राहुल के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है, समर राहुल के दाईं ओर बैठा हुआ है। इनके बीच में कितने हो गए, 11 व्यक्ति हो गए। यहाँ पे कोई दाएं स्थान पे एक समर हो गया आपका, कौन है, समर। ठीक, आगे कह रहा है, समर राहुल के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है। मोहित जिशान के बाईं ओर ठीक बगल में है, जो दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। जो किसके रहा है, जिशान दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, जिशान इधर कहीं हो जाएगा। ठीक, जिशान के बाईं ओर ठीक बगल में कौन हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, जिशान के ठीक बगल में कौन है, मोहित। आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको क्या होता है, समर।
यदि समर दाएं सिरे से 9वें स्थान पर है, समर का दाएं सिरे से 9वां स्थान, इसका मतलब इधर कितने लोग हो गए, 8 लोग होंगे। अगर यहाँ पे 9वां स्थान है तो समर के दाएं कितने लोग हो जाएंगे, 8 लोग। तो आपको क्या बोल रहा है, पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको बताना, व्यक्ति की कुल संख्या कितनी है पंक्ति में। आप देखेंगे यहाँ से कितने थे, ये 7 था, ये 11 था, 11 7 18, और ये कितना इधर 8 लोग थे, 11 7 18 8, 18 8 26, और एक कौन है ये आपका रोहित, एक राहुल का स्थान, एक समर का, और इनको 2 ऐड करेंगे 26 2 28, टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं 28। समझ में आया। आप देखेंगे 7 7 11 7 18, और समर के उधर कितने थे, 8 लोग थे, 18 8 26, एक स्थान राहुल का और एक स्थान समर का, 26 2 28, टोटल कितने लोग हैं 28 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया हुआ आपको, 3 शर्त दिए गए, 3 शर्तों का पालन करते हुए आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, और सभी का आपको कोड दिया हुआ है। यदि पहला घटक की विषम संख्या है, पहला घटक की विषम संख्या नहीं है, शर्त 1 नहीं पालन करना। ये दूसरा घटक एक प्रतीक है, ठीक, दूसरा घटक एक प्रतीक, और पांचवा घटक एक सम संख्या है। दूसरा घटक आपको एक प्रतीक मिला, तीसरा चौथा पांचवा आपको एक सम संख्या मिला, यानी शर्त 2 का पालन करना है। तो क्या है, तो इन दोनों दूसरे और पांचवें घटक के कोडों को आपस में बदल दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे हैज जो हैज की जहाँ पे क्या आ जाएगा, पांचवा क्या 8, 8 का कोड आपको क्या हो जाएगा बी, यहाँ पे बी आएगा, और 8 की जहाँ पे क्या चला जाएगा हैज, ठीक है, बी और हैज आपको मिलेगा, नहीं हैज का कोड क्या है पी, 8 की जहाँ पे क्या मिलेगा पी, बी और पी मिलेंगे आपको 5वें स्थान पर। 6 का कोड क्या है, 6 यदि तीसरा घटक एक संख्या है, तीसरा घटक एक संख्या नहीं तो इस शर्त का भी पालन नहीं करना है। अब भैया आपको देखा 6 का घटक क्या है आर है, आर बी हो गया, और इसके बाद परसेंटेज का कोड क्या है के, आर बी के, आपको कहाँ दिख रहा है आर बी के डब्ल्यू पी, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या है सही है। 3 का कोड क्या है डब्ल्यू, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपको। अगला प्रश्न दिया है 6 खंबे ABCDE और F एक कॉलोनी में स्थित हैं, बी सी के पश्चिम में 20 मीटर है, बी जो है सी के पश्चिम में 20 मीटर है, सी यहाँ पे हो गया मान लीजिए, सी के पश्चिम, सी यहाँ, सी का पश्चिम इस साइड में हो जाएगा, सी के पश्चिम में क्या है बी, कितने पे 20 मीटर पे, ठीक। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, F E के दक्षिण में, फिर सी जो है ई के उत्तर में 30 मीटर है, सी ई के उत्तर में, इसका मतलब ई किधर हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ई का उत्तर किधर हो जाएगा सी यहाँ पे 30 मीटर। फिर ए बी के पश्चिम में 60 मीटर है, बी के पश्चिम में ए है, बी का पश्चिम किधर हो जाएगा इस साइड में, अगर बी यहाँ पे है, बी के पश्चिम में आपको ए मिल गया कितनी दूरी पे 60 मीटर पे। फिर क्या आपसे पूछ रहा है, डी जो है बी के दक्षिण में 30 मीटर है, बी यहाँ है, बी का दक्षिण आपका इस साइड में होगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, डी कितने पे है 30 मीटर पे। ए सी के सापेक्ष किस दिशा में है, सी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, ए सी के सापेक्ष आपको बताना, सी से ए किस दिशा में है, हम देखेंगे पश्चिम दिशा में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी क्या है हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पार्वती बिंदु ए से चलना शुरू करती है, दक्षिण की ओर 35 मीटर चलती है, बिंदु ए से चलना शुरू की 35 मीटर चली दक्षिण की ओर, ठीक। फिर वहाँ से बाएं मुड़ जाती है और 60 मीटर चलती है, यहाँ से बाएं मुड़ गई, वो कितना चली 60 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ जाती 15 मीटर चलती है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ गई 15 मीटर चली, ठीक है। फिर उसके बाद वह बाएं मुड़ती 90 मीटर चलती, अब यहाँ से ये क्या बाएं मुड़ेगी, कितना चली टोटल 90 मीटर, ये डिस्टेंस कितना हो गया 90 मीटर, 90 मीटर चलती है। अंत में वह दाएं मुड़ती है 20 मीटर चलती है, उसके बाद यहाँ से ये दाएं मुड़ गई, ये कितना चल गई 20 मीटर। आपको क्या बताना, 20 मीटर चल के बिंदु डी पे पहुंच गए, 20 मीटर चलिए बिंदु डी पे पहुंच गई, बिंदु ए बिंदु डी से कितनी दूरी और किस दिशा में है, बिंदु ए से बताना है डी की दूरी कितनी और किस दिशा में है। अब हम यहाँ पे क्या देखना है, ये टोटल दूरी कितना था 60, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया था 90, इसका मतलब ये दूरी अगर हम आपसे पूछें आप ये बताएंगे कितना 30, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी कितना दिया हुआ था आपको, ये पूरी दूरी आपकी थी 35 और इतना कितना था 15, इसका मतलब ये कितना 20, तो ये दूरी भी आपकी कितनी होगी 30 मीटर। आपको पूछा बिंदु ए से बिंदु डी किस दिशा में है, बिंदु ए से बिंदु डी पश्चिम में है, 30 मीटर पश्चिम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न आपको JKLMNO और P 7 हास्य कलाकार हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, 7 लोग हैं, O और L एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हुए हैं, के बाईं ओर से के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। आपको यहाँ पे क्या बोला है, के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति होंगे, के बाईं ओर 2 व्यक्ति होंगे, तो के दाईं ओर कितने हो जाएंगे 4 लोग हो जाएंगे, टोटल कितने हैं 7 हैं, इधर कितना हो जाएगा 4 लोग, आपसे बोल दिया। फिर L N के दाईं ओर ठीक बगल में है, और क्या है P K और N
पी के और एन दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है, के और एन के दोनों के बगल में बैठा है पंक्ति, यदि जे पंक्ति के बाएं सिरे पर है, ये किसका स्थान हो गया, जे का। ठीक है, और आगे फिर बोला पी के और एन के बीच में है, पी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, फिर पी के और एन के बीच में हो गया। आगे फिर आप आगे बढ़ेंगे, एल जो है एन के दाईं ओर ठीक बगल में है, एन के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, एल आपको यहाँ बोल दिया। और फिर क्या करा, एल और ओ एक दूसरे के बगल बैठे हैं, यह स्थान किसका हो गया, ओ का। आपके पास बचा क्या, पी के, आपके पास बचा यम, क्या बचा यहाँ पे यम। क्या पूछा है, तो दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ, दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ, ओ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 डिब्बे ABCD EF और G एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। C और D के बीच केवल 2 डब्बा है। 7 डब्बे हैं, हम पहले देख लीजिए कितना, 7 6 5 4 3 2 1, ये 7 डब्बे हो गए आपके पास। क्या कह रहा है आगे, हम पहले पढ़ते हैं। B ऊपर से तीसरा डब्बा है, B ऊपर से तीसरा डब्बा मतलब B यहाँ आ गया। ठीक है, G B के ठीक ऊपर रखा गया है, G को हम यहाँ रख दिए, G को B के ठीक ऊपर रख दिए। D और E के बीच में केवल 2 डब्बे हैं, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, D और E के बीच केवल 2 डब्बे हैं। और क्या कह रहा है, D E के ऊपर रखा गया है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए D है, यहाँ पे E है, ठीक, D को E के ऊपर रखा गया है, ये आपका बन गया। E और A के बीच में केवल 1 डब्बा है, E और A अगर ये, और आगे फिर क्या कह रहा है आपको, जहाँ C और D के बीच में ठीक 2 डब्बे हैं, C और D के बीच में अगर 2 डब्बे हैं तो यहाँ पे हमारा ये शर्त तो पालन नहीं करता, यहाँ पे नहीं हो सकता D और E। ठीक है, तो D E कहाँ हो जाएंगे, आपको दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, हमारा D यहीं पे होगा, और D और E के बीच में 2 डब्बे, इसका मतलब E कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सबसे नीचे। आपको यहाँ बोला क्या गया, D और E के बीच ठीक 2 डब्बे रखे हैं, D को E के ऊपर रखा गया है, D को E के ऊपर हम रख दिए। फिर C और D के बीच में 2 डब्बे रखे गए हैं, C और D के बीच में अगर 2 डब्बे हैं, C हमारा कहाँ हो जाएगा, यहीं पर होगा, जहाँ C को D के ऊपर रखा गया है। ठीक है, F A के ठीक नीचे है, F जो है A के ठीक नीचे है, ए आपका यहाँ हो जाएगा, ए के ठीक नीचे आपका कौन बचा, एफ, ये हो गया, एफ ए के ठीक नीचे है, आपको पूरा हो गया सब। क्या पूछा, कौन सा डब्बा ई के ठीक ऊपर रखा गया, ई के ठीक ऊपर कौन सा है, एफ है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि बताना है कौन सा कथन सही है, डी बराबर सी, डी बराबर सी नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या दिया, टी बड़ा अथवा बराबर सी के, सी बड़ा है किससे, बी से, और बी छोटा है किससे, डी से, ये आपको दिया हुआ है। इसको इसके आधार पर बताना है, डी बराबर सी नहीं, डी क्या है, बड़ा, डी बराबर सी के नहीं हो सकता, गलत है। टी दिया है, टी बड़ा है बी से, यहाँ पे आपका ये दिया है साइन क्या है, टी बड़ा है बी से, सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या है आपका, सही है। तो हम क्या कहेंगे, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। यहाँ पे दिया टी बड़ा है बी से, हम यहाँ पे क्या देखें, टी बड़ा है बी से, इसलिए क्या है हमारा दूसरा निष्कर्ष सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको, ABCD EF और G में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर के उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। 7 लोगों की परीक्षा मंडे से शुरू होगी और संडे को खत्म होगी। तो हम देखते हैं ये क्या, यहाँ पे क्या हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे, ये हो गया आपका। आगे क्या बोला आपसे, सी की परीक्षा मंगलवार को है, मंगलवार को कौन है, सी है, ठीक। ए और जी की परीक्षाओं के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा है, ए की परीक्षा जी की परीक्षा से ठीक पहले है। अगर हम यहाँ पे ए रख दें, यहाँ पे जी, फिर क्या, डी की परीक्षा ए सी की परीक्षा से पहले है, ए यहाँ जी यहाँ, लेकिन क्या है, डी की परीक्षा ए की परीक्षा से पहले, मतलब ए सबसे ऊपर तो नहीं हो सकता। ए अगर सबसे ऊपर नहीं होगा तो आपको दूसरा कंडीशन क्या बनता है, ए यहाँ रख दें हम, लेकिन ए से पहले किसकी, डी की परीक्षा, तो आपका कन्फर्म क्या होगा, ए यहाँ होगा। हम क्या कह देंगे, ए की परीक्षा यहाँ हो रही है और जी की परीक्षा आपका यहाँ पे, ए और जी के बीच में केवल एक परीक्षा है, ए की परीक्षा जी से पहले हो गया, डी की परीक्षा ए की परीक्षा से ठीक पहले, ए से ठीक पहले कौन है, डी है, ये आपको कह दिया। फिर क्या कह रहा है, ई की परीक्षा रविवार को है, संडे को कौन मिल गया, ई। फिर एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले किसी दिन है, किंतु बी की परीक्षा के बाद है, बी की परीक्षा के बाद मतलब यहाँ पे एफ हो जाएगा। अब केवल बी के लिए क्या बचा आपके पास, मंडे का दिन बचा। बी किस दिन हो गया, मंडे को। आपको क्या पूछा, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है, आप हम बताएंगे किसकी परीक्षा है, सी। आप ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी की परीक्षा जो है वो मंडे को है। समझ में आया। एक बार देखिए आपने यहाँ पे क्या हुआ है, आप क्या बोला, सी की परीक्षा मंगलवार को है, हम सी की परीक्षा मंगलवार को करा दिए। ए और जी की परीक्षाओं के बीच में केवल एक छात्र की परीक्षा है, अगर ए जी के बीच में केवल एक छात्र की परीक्षा, इसका मतलब ए यहाँ हो सकता है या फिर ए नीचे हो सकता है। अगर हम ए को सबसे ऊपर रख दें, लेकिन ए से पहले यहाँ पे आगे क्या बोला आपको, डी की परीक्षा हो रही है, ए से पहले डी की परीक्षा होगी,
इसका मतलब ए तो यहाँ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ए को रखे, इससे पहले डी को करवा दिए और फिर आगे बोल रहा है ई की परीक्षा जो है वो रविवार को, ई की परीक्षा संडे को हो गया। ई से पहले एफ है, ई से पहले एफ की परीक्षा हुआ लेकिन बी के बाद हुआ, तो बी सबसे ऊपर हो जाएगा, एफ उसके नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ आपको। अगला प्रश्न ये दूसरा घटक एक प्रतीक है, कोडिंग करना है आपको शर्त का पालन करते हुए। ये दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक भी एक प्रतीक है, अंतिम घटक एक प्रतीक नहीं है। इसका मतलब ये शर्त का पालन नहीं करना है। यदि पहला घटक एक सम संख्या है, पहला घटक एक सम संख्या नहीं है, दूसरा शर्त भी पालन नहीं करना है। यदि प्रश्न में 2 से अधिक विषम संख्याएं हैं तो सभी सम संख्याओं को कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपको दिख रहा है क्या? यदि प्रश्न में 2 से अधिक विषम संख्या है, आपको विषम संख्या कितनी दिख रही है? 7 और 3, केवल 2 है, 2 से अधिक तो नहीं है, तो यह भी शर्त पालन नहीं करना है। यदि इनमें से कोई भी शर्त लागू नहीं होती तो कूटों को उनके मूल रूप में उपयोग किया जाएगा। तो आपको शर्त पालन करना है, केवल आपको क्या करना है, जो जैसे है वैसे ही आपको कूट कर देना है। तो हम 7 का कूट क्या लिख देंगे? के, और हैज का कोड क्या है? वाई, के वाई। उसके बाद एंड का कोड क्या हो जाएगा? पी, के वाई पी, 4 का टी, के वाई पी टी, के वाई पी टी आपको कहाँ दिख रहा है? सी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बताना है कितने रेसिपीज में दिए गए मसालों में से केवल किन्हीं 2 मसालों का उपयोग किया गया। वेन डायग्राम में आपको बताना है क्या है, ऐसे कितने हैं जिसमें केवल 2 मसालों का उपयोग किया गया। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? 12। ऐसे कितने? 12 हैं जिसमें सैंडल और ग्रीन कार्डम का यूज़ किया गया। उसके बाद 12 के बाद यहाँ भी 2 का यूज हुआ, 12 7 19, और यहाँ पे भी 2 का यूज हुआ, 19 14। आप यहाँ पे दिए 12 + 7 और +14, ये इतने हैं जो इसके में केवल 2 का प्रयोग किया गया। तो इससे कितना हो गया? 12 7 19, 19 14 33। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एनदर के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम अल्फाबेट में अरेंज किया जाता है। तो आपको बताना है कितने वर्ण ऐसे हैं जिसकी स्थिति नहीं बदलेगी। एनदर वर्ड है आपके पास ANOTHER। इसको क्या करना है? अल्फाबेट में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ए के बाद आपका क्या आएगा? ई के बाद एच, एच के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद आपका क्या आ जाएगा? ओ के बाद आएगा आर, फिर टी, ठीक। तो ऐसे कितना आपको मिला? केवल एक मिला, ए। आपको क्या मिला? 1, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको बताना है 12 61 7 का जो रिलेशन है वही 15 51 6 में है। तो इसी प्रकार से आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं कैसे हुआ। 12 61 7, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, क्या 7 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, 49 में 12 जोड़ दें कितना आ जाएगा? 61। ऐसे ये है 6 का स्क्वायर कर दिए 36, 36 में 15 जोड़ दिए कितना हो गया? 51। तो मतलब क्या, लास्ट संख्या का स्क्वायर करके पहली वाली संख्या जोड़ दी गई। ऐसे आपको ऑप्शन में देखना है। 25 में हम 20 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 45, ये नहीं है। 81 16, ये तो हो नहीं सकता। 16 और ये भी नहीं हो सकता। ये आपका बचा केवल 64, 64 में हम 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 78, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करके उसमें पहली संख्या जोड़ दी गई तो आपको बीच वाली संख्या मिल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु के 1/8 के बराबर थी। मतलब 10 वर्ष पहले अगर रेशियो की हम बात करें, इन दोनों की रेशियो क्या थी? अगर पिता 8 था तो पुत्र का रेशियो क्या था? 1 था। ये कह रहा है 10 वर्ष पहले कह रहा है। अब उसकी आयु वर्तमान में क्या है? उसके पिता की वर्तमान आयु उसके आयु के 9/37 के बराबर है। इसका मतलब अगर पिता 37 है और पुत्र इस समय में कितना है? 9 है। 10 साल पहले दिया है आपको और उसके बाद वर्तमान में दिया है। अनुपात का जो अंतर होता है वो हमेशा बराबर रहेगा, चाहे आप 10 साल बाद जाएंगे चाहे 20 साल बाद, क्योंकि दोनों 10 साल बाद जाते हैं ना। तो अनुपात क्या है? अनुपात का अंतर बराबर रहना चाहिए। हम इस पर देखते हैं अनुपात का अंतर कितना है? 8 और 1 में 7 का अंतर है। 37 और 9 में कितना का है? आप देखेंगे 37 और 9 में कितने का अंतर आपको मिलेगा? 28 का, ठीक। अब अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए इसमें क्या है? 7 और 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 28। इसका मतलब हम इसमें कितने से गुणा कर दें? 4 से। 4 से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32/4 और ये कितना हो जाएगा? 37/9, ठीक। अब यहाँ पे क्या देख रहा है? इसमें अंतर कितने का आया? 5 का। हमारे हिसाब से कितने का अंतर है? 5 का। लेकिन ये 5 बराबर कितना दे रखा? 10। 5 बराबर कितना दे रखा? 10, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो वर्तमान में बताना है आपको। वर्तमान कौन सा है? ये आपका वर्तमान है, ये प्रेजेंट में है और ये 10 साल पहले का था, ठीक। वर्तमान में किसकी आयु पूछा? पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु कितना है? 37, लेकिन 1 बराबर कितना है? 2। तो 37 बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 74। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है ROASTERS में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में
ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में होते हैं। आप देखेंगे क्या इसमें हम देख रहे हैं आर कितने पे होता है 18 पे, 18, 15, 1, 19, 20, उसके बाद 5, फिर 18, 19। आपको बताना क्या कितने ऐसे हैं जिसमें सेम उतना ही अल्फ़ाबेट है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखें 18 से 15, 19 नहीं 20, यहाँ पे कोई नहीं मिला, 15 से नहीं मिला, 19 और 20 एक आपको ये मिल गया, 19 और 20 में हो गए। ऐसे सेम 18 और 19 में मिल गया, 2 मिल गए आपको। तीसरा आपको कहाँ दिख रहा है? तीसरा हम देखते हैं 15। ऐसे इधर देखेंगे 18, 19, 18, यहाँ एक आपको मिलेगा 18, 19 और 20। अगर रिवर्स आएंगे 18, 19 और 20, यहाँ पे क्या है जैसे आर है, आर के बीच में क्या हो जाएगा एस और टी। तो ऐसे कितने मिल गए आपको? 3 ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही वर्ण है जितने होने चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे 1, 9 और कोई नहीं बनेगा, ऐसे कितने हैं? 3 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है NATPAL COTTAN। क्या करना है इसमें? इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार नियमित शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, ऐसा आपको बताना है। कैसे कितने ऐसे होंगे जिसमें कोई स्वर नहीं होगा? तो आप यहीं पे देखना टी के बाद यू आएगा, तो इसमें तो होगा, ये नहीं हो सकता। इसमें भी टी के बाद यू आएगा, ये भी नहीं है। NAT इसमें भी टी के बाद यू आएगा। या एक केवल एक ऐसा है जिसमें अगर हम बदल देंगे तो कोई स्वर नहीं आएगा। जैसे पी के बाद क्यू हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, एल का एम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 6, 150, 4 और 36 दिया है। 6 का हुआ है 150, 6 का 150 होने के लिए 25 छक्का 150 होता है। इसका मतलब क्या है? 6 की पहले वाली संख्या क्या आएगी? 5। इस 5 का स्क्वायर कर दिया गया। 6 के पहले 5 आया, 5 का स्क्वायर करके इसमें गुणा कर दिया गया, तभी 150 हो गया। ऐसे 4 है, 4 से पहले वाला क्या आएगा? 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 9 चौक 36 आएगा। ऐसे आपको दिया है 5, 5 से पहले कौन सी आएगी? 4 आएगी, 4 का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 पंचे 80। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है सभी तार स्विच हैं। सभी तार जो हैं वो क्या हैं? स्विच हैं। कोई स्विच पाइप नहीं है, कोई स्विच जो है वो पाइप नहीं है। और सभी बल्ब क्या है? पाइप हैं। जो सभी बल्ब आएंगे वो पाइप के अंदर हैं। तो आपसे क्या पूछा गया? कोई तार पाइप नहीं है, कोई तार पाइप नहीं है, कोई स्विच अगर पाइप नहीं, कोई तार भी पाइप नहीं होगा, यानी निष्कर्ष फर्स्ट क्या है? सही है। ठीक, अगला क्या करेगा? कोई बल्ब स्विच नहीं है। सभी बल्ब किसके अंदर हैं? पाइप के हैं। और कोई पाइप स्विच नहीं है, कोई बल्ब भी स्विच नहीं होगा, यानी निष्कर्ष 2 भी सही है। तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया है 1 वर्ष पहले कृष्ण की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद कृष्ण की आयु उसकी पुत्री की आयु के से 12 वर्ष अधिक होगी। तो क्या बताना है? कृष्ण और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पे क्या दिया? 4 गुना था। मान ले पुत्री की आयु x है, तो पिता का कितना हो जाएगा? 4x। ये कितना है? 1 साल पहले है। 1 साल पहले अगर हम इसमें वर्तमान में आपसे पूछें तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? इधर एक प्लस हो जाएगा, इधर भी +1 हो जाएगा। अगर 1 साल पहले 4x था और पुत्री x थी, तो अगर हम वर्तमान में आएंगे तो 1 साल बाद अगर हम पूछे तो 1 साल बाद वर्तमान में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो इससे आपको 6 वर्ष बाद पूछ रहा है। 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस, इसमें अभी ये वर्तमान में x + 1 है, 6 वर्ष बाद कितना है? इसमें 6 और ऐड कर दिए, ये हो गया x + 7। ऐसे ये क्या हो गया? 4x + 7। ये आपका हो गया। क्या कह रहा है? 12 वर्ष अधिक होगी किसकी? पुत्र की आयु, कृष्ण की आयु उसकी पुत्री की आयु से। कृष्ण की आयु ये है 4x + 7, ये ज़्यादा होगा किससे? x - 7 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा? 12। इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है? 12 का। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 3x बराबर कितना हो गया? 3x बराबर हम कह देंगे हो गया 12, x बराबर कितना हो गया? 4। x बराबर 4 हो गया। तो आपसे कितना पूछ रहा? वर्तमान में पूछ रहा। वर्तमान कहाँ है आपका? यहाँ पे। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? किसका पूछा? कृष्ण की और उसकी पुत्री। पुत्री कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष, और कृष्ण कितना का? 17। तो कितना आ जाएगा? 17/5, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न PYRWTU ENGLIJ। तो क्या आप देख रहे हैं? P कितने पे है? P 16, 16 के बाद 18 आया, 18 के बाद 20 आया। ठीक, ऐसे E कितने पे? E 5 पे है। आप देखेंगे E 5, 5 के बाद G 7 पे,
5 7 और ये कितना आई 9 पे। यहाँ पे y पे देखेंगे तो ये कितना 25, 25 के बाद 23 हुआ और फिर 21 हुआ। इसका मतलब एक बार क्या ऐड हुआ +2, एक दूसरे वाले अक्षर में -2 हुआ। ऐसे आपको बताना है कौन सा सही है। तो हम देखेंगे क्या ई के बाद एफ आया है, ई के बाद एफ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दूसरी बार में क्या माइनस होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यू वी है, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद पी, पी के बाद आर आया, पी कितने पे होता है आपका 16 पे, ठीक। 16 के बाद 18 आया, 18 के बाद 20 आया। इधर से अगर माइनस करेंगे क्या, एम के बाद ओ आया, 13 के बाद 15 आया, 15 के बाद 17 आया, ठीक है। इधर से माइनस होना चाहिए 20, 18 और 16, यानी हमारा क्या ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपको, नीचे दी गई संख्या के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में से एक घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंक का अंतर क्या होगा। तो हम देखते हैं इसमें बाएं से तीसरा अंक क्या है। हम संख्या के बाएं से तीसरा अंक देखेंगे, हमें मिलेगा 5। 5 क्या है विषम, विषम में एक जोड़ देंगे हम 6 हो जाएगा। और दाएं से तीसरा आपसे पूछा, दाएं से तीसरा 2 है, 2 क्या है सम है, सम में से आपको एक घटाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 कर दिए, 6 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 5 लड़के बीना, एलिसा, हेमा, केतकी और जोया एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। 5 लड़की हैं, 1 2 3 4 और ये 5। हेमा जोया की दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। जोया के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, हेमा है, ये आपसे बोल दिया। बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी है। बीना और एलिसा के बीच में केतकी बैठी हुई है, केतकी यहाँ पे होगी, अब इधर बीना होगी या इधर होगी अभी नहीं पता। एलिसा के दाईं ओर आगे फिर क्या पूछा, बीना केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में केतकी, इधर केतकी बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, बीना है। इसका मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, बीना। अब आपके पास बची कौन है, एलिसा, ये कौन हो गई, एलिसा हो गई। एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है कौन, जोया। एलिसा यहाँ पे, एलिसा के दायां किधर आ जाएगा, इधर, इसके ठीक बगल में जोया बैठी हुई है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला दिया एक स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा निष्कर्ष सही है। बोला गया कि आपसे एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग 2 गुनी कमाई करने की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर एक लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षा शुरू की। मतलब एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है, जब से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षा शुरू की तब से उसका सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, दुगना हो गया, ये आपसे स्टेटमेंट में कहा गया। तो हम कंक्लूजन क्या देखते हैं, दिया कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं पेश नहीं करता। ये हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई जिक्र नहीं है, हो सकता है कोई और करवाता हो, नहीं करवाता हो, ये क्या हमारा ये निष्कर्ष गलत है। जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें नियमित कक्षाओं के विकल्प चुनने वालों की तुलना में दुगना शुल्क देना पड़ता है। ऐसा हमारे स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा गया कि शुल्क क्या देना पड़ेगा, दुगना देना पड़ेगा, तिगुना देना पड़ेगा, ये हमारे स्टेटमेंट में कहीं कहा नहीं गया। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी चीनी गुड़ हैं, क्या दिया हुआ, सभी चीनी जो है वो क्या है, गुड़ हैं। कोई भी गुड़ स्वीटनर नहीं है, कोई भी गुड़ क्या नहीं है, स्वीटनर नहीं है। सभी स्वीटनर फल हैं, सभी स्वीटनर जो हैं वो क्या हैं, फल हैं। ये मिल गया आपको। क्या बोल रहा है, कोई भी चीनी स्वीटनर नहीं है, चीनी यहाँ पर है और चीनी क्या नहीं है, स्वीटनर नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये भी रखा गया है, कोई भी चीनी स्वीटनर नहीं है, कि अगर कोई गुड़ स्वीटनर नहीं है तो कोई चीनी भी स्वीटनर नहीं होगी, यानी क्या हमारा सही है। कुछ गुड़ स्वीटनर हैं, गुड़ ये है और स्वीटनर ये है, कुछ गुड़ स्वीटनर नहीं हो सकते, ये भी गलत है। कुछ गुड़ चीनी है, अगर सभी चीनी क्या है गुड़, तो कुछ गुड़ चीनी होंगे, यानी थर्ड भी सही है। तो आपका ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड पालन करते हैं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको दिया जे बड़ा है एच से, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। फर्स्ट दिया एन बड़ा है सी से, एन यहाँ पर है आपका, एन बड़ा सी से नहीं हो सकता, ये गलत है। एन बड़ा है ई से, एन बड़ा है ई से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया साइन। एच छोटा है बी से, एच यहाँ पर आपका है, एच यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बड़ा अथवा बराबर है, एच छोटा नहीं हो सकता। बी छोटा है जे से, बी आपका यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है जे, तो बी छोटा आपसे जे से दिख रहा है, तो हमारा क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है।
इस प्रकार आज हम 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।